आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत चर्चित कहावत से। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल ही मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कुछ इस तरह की सोच लेकर एक किरदार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। दोस्तों, बॉलीवुड में कई कलाकार आए और गए, लेकिन एक ऐसा कलाकार है जिसने अपने सहज अभिनय और नेचुरल डायलॉग डिलीवरी से लाखों दिल जीत लिए। हम बात कर रहे हैं वर्सटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी की। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। गांव के साधारण किसान परिवार से निकलकर आज हिंदी सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे दमदार अभिनेता बने। आइए जानते हैं उनकी कहानी। पंकज त्रिपाठी का जन्म 28 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में हुआ। उनके पिता किसान और पुजारी थे। बचपन गांव के माहौल में गुजरा। पंकज भी खेतों में पिता का हाथ बटाते थे। गांव में छठ पूजा के समय लोकल अपने गांव में ही लड़की का किरदार निभाकर नाटक करते थे। फिर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ थिएटर का शौक लग गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज की तारीख में पंकज त्रिपाठी ने हर जगह अपनी धाक जमा रखी है, चाहे वो रंगमंच हो, फिल्में हो या वेब सीरीज। आपको जब पता चलेगा कि उनके घर टीवी तक नहीं था, न परिवार में कोई ऐसा शख्स जिसने कभी अभिनय किया हो, लेकिन अपनी सच्ची लगन और मेहनत से उन्होंने आज अपना नाम कमा लिया है। सावधान रहना चाहिए हमें। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। दोस्तों, बचपन में पंकज आरएसएस के सदस्य बन गए थे और काफी सक्रिय रहते थे और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की मेन मदद करते थे। फिर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पटना कॉलेज में हिंदी ग्रेजुएशन। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राजनीति में भी सक्रिय रहे, एबीवीपी के साथ जुड़े रहे और कई छात्र आंदोलन में भी जुड़े। और एक आंदोलन के लिए उन्हें 7 दिनों के लिए जेल भी रहना पड़ा। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाटक में अभिनय किया। दोस्तों, अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने हाजीपुर से 2 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। पटना के मौर्य होटल में 2 साल तक नौकरी भी की। लेकिन जिंदगी में कुछ और ही लिखा था, उनकी मंजिल ही कुछ और थी। पंकज रात में नौकरी किया करते थे और दिन में थिएटर करते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग को अपना सपना बना लिया और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। एनएसडी में पढ़ाई पूरी कर वो वापस पटना लौट आए और 4 महीनों तक थिएटर किया। फिर 16 अक्टूबर 2004 को मुंबई आ गए। यहीं से असली सफर शुरू हुआ। अब वो साल आया जिसने उन्हें एक ब्रेक थ्रू दिया। साल 2004 में उन्होंने फिल्म रन से छोटे से रोल के साथ करियर शुरू किया। और देखो, पहली बार बिना साबुन और शैम्पू के नहा रहे हैं तुम्हारी वजह से। अरे दोस्ती के लिए होना ही चाहिए ना। लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है भैया, कर लेना। अरे जल्दी करो, उतारो। यार। फिर कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन असली पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 में सुल्तान कुरैशी बनकर, जो कि एक दमदार अभिनय रहा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है ना, ये वासेपुर है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। समझ गए? फुकरे, मसान, न्यूटन, स्त्री, मिमी, AR3 और ओह माय गॉड 2 जैसी शानदार फिल्मों से उन्होंने अभिनय की मिसाल पेश की। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेक्रेड गेम्स, क्रिमिनल जस्टिस और मिर्जापुर में उनके किरदार आइकॉनिक बन गए। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। हथियार बेचेंगे तो वायलेंस थोड़ा बढ़ेगा और हो सकता है हमारे कंट्रोल में भी ना रहे। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अरे शर्म नहीं आता आपको? शरीफ कुरैशी की औलाद है, सुल्ताना डाकू के। अंग्रेजों का गांड फटता था उनसे, और आप हैं कि खाली शक्ल पाया है। देखो इनको। अमिताभ की आवाज में बोलो प्रॉब्लम। सर, दीवार वाली या बागवान? दीवार दीवार। ट्रिपल BA, डबल MA, वैध विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। We now do business of independence. But we get independence in 1947. Why you so late? पंकज त्रिपाठी आमतौर पर कंट्रोवर्सीज से दूर रहते हैं। अब से
ये है किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन मिर्जापुर 2 में उनके किरदार की हिंसा को लेकर आलोचना हुई। साथ ही ओ माय गॉड 2 में सेक्स एजुकेशन पर आधारित रोल पर भी कुछ ग्रुप्स ने आपत्ति जताई। योनि को पवित्र लिंग से समागम नए जीवन को जन्म देवे है, और इसी प्रक्रिया से पूरी दुनिया पैदा हुई है। हम आप ये वो सब मारा। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने हमेशा शांत रहकर अपनी कला से जवाब दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। रिश्तेदारों की भी सजा कम नहीं होती। मतलब रिश्ते में हम आपके हस्बैंड हो जाएं तो। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा यह रहा, उन्हें मिमी के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला। मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस के लिए फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स भी। आज वे हर निर्देशक की पहली पसंद बन चुके हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं पंकज त्रिपाठी के कुछ बेहतरीन डायलॉग्स। एक गुप्ता पोस्टमैन है, और पोस्टमैन की ना नहीं मारी जाती बेटे, वरना अगली चिट्ठी फाड़ के वहीं डाल देगा। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। थैंक यू रुद्रा भैया। 2 + 2 / 2 क्या? 2 3। सबका दिमाग बदल दिया उसने, सोच बदल दी है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। कब तीर छुटे कब आग लगे, कब खून के दिल से धार बहे, कब रात यहाँ अकेली है बिन मेरे साहब पहेली। महाराज जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। देखो बेटा भिंडर, तुम्हें मार नहीं रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। ये शरीर त्याग दो और फिर नए बॉडी में प्रवेश करना। युवा से पूरे यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। एक्टर की जब पकड़ सीन पे और वो कंटेंट पे और उसके इमोशंस पे पूरी है, तभी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। पंकज त्रिपाठी ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी साधारण इंसान सितारा बन सकता है। गांव से मुंबई तक का उनका यह सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। आपको पंकज त्रिपाठी कौन सा डायलॉग या मूवी पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।